जिसके पास पैसा है वो पढ़ना नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग को चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज चाहिए, और सरकारी कॉलेज में एक सीट हमारा जरूर होना चाहिए। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में पता है हम लोग क्या जानने वाले हैं, डीएलएड की तैयारी में मैथमेटिक्स जो आपको समझ में बहुत कम आता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूरा 120 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 25 नंबर का मैथ है, और ये 25 नंबर छांट के चलते हैं कि अगर ये नहीं भी बनेगा, और मैं गारंटी यहां दे रहा हूं कि 25 में आप 23 मार्क्स जरूर लाएंगे। क्योंकि समझेगा, अच्छा कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, प्लानिंग हमारा सही से नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कब है, कैसे तैयारी करना है। हम लोग डायरेक्ट टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन में ही पूरा समय निकल जाता है, ऑब्जेक्टिव कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए मामला फंस जाता है। पता है सबसे खुशी का बात यह है कि जो आपको डीएलएड, बिहार डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 22 और 23 का पेपर निकाल करके देख लीजिए, उसमें टोटल का टोटल मैथ में 10th क्लास का क्वेश्चन है, टोटल 10th क्लास का क्वेश्चन है। हाँ, उसमें कुछ इंक्लूड कर दिया है 8 क्लास का भी। कौन सा, जैसे सीपीएसपी हो गया, यानी कि प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, ये थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया, और अनुपात यानी रेशियो इंक्लूड कर दिया है। बाकी इसमें बाकी सब 10th का ही टॉपिक है। और आप, मैं गारंटी यहां पे दे रहा हूं बाबू कि बहुत आसान तरीका से ये पूरा का पूरा ये कर लीजिएगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे मैथ में, 25 में 25 भी कर सकते हैं। यहां मैथ से आपको डर खत्म हो जाएगा। कभी ये अब काउंट मत कीजिएगा कि मैथ में मेरा नंबर नहीं आएगा, मैथ में आपका पूरा नंबर आने वाला है। ठीक है, 25 में 25 आप लाएंगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। उसमें नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? नंबर सिस्टम। इसमें एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक, उसके बाद से संख्या पूछ देगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो आप बहुत बार रटते होंगे, इतना ना संख्या है कि बाबू भुला ही जाइएगा, लेकिन इस बार वो याद नहीं करना है। हम ट्रिक बताएंगे संख्या याद करने का। क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। अरे यार ये तो जानते ही हैं, ट्रिक पर सब बन जाएगा। यहां देखिए, दूसरा बहुपद, बहुत सारा पद, बहुपद, ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान टॉपिक है। और हाँ, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। टोटल 25 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। यहां देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मेरे पास एकदम सस्ता और आसान ट्रिक है। ठीक है, आपको बहुत बड़ा पूरा लेसन नहीं पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ाएंगे ना वही आएगा। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, 1 लेसन से एक टॉपिक दे दिए जिससे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर का निकाल कर रखें। 22 में पूछा गया है, ये वाला 23 में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हिंट के तौर पर। यहां देखिए, द्विघात समीकरण पढ़ना है, ये भी 10th का है। सांख्यिकी, बारंबारता पढ़े होना, बहुलक, माध्य, माध्यिका, तो उसका बहुत आसान ट्रिक भी है मेरे पास, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये किसी का कॉपी ट्रिक नहीं है, ये अपने से बनाया गया है, और वो आपको बहुत बेहतर लगेगा। आप देखिएगा, त्रिकोणमिति में sin थीटा cos थीटा tan थीटा का, आप देखिए जब ये त्रिकोणमिति आप पढ़िएगा तो 60-65 को फॉर्मूला है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको 6 नामों से पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करा दूंगा बाबू, ये मेरी गारंटी है। ठीक, ज्यामिति में रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त वगैरह पढ़ना है। क्षेत्रमिति आपको क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, इसका भी मेरे पास ट्रिक है, याद एक भी नहीं करना। पता है हमको भी फॉर्मूला याद नहीं है, एक भी नहीं याद है, लेकिन हम जब एक, मेरे दिमाग में एक ट्रिक का फोल्डर है, जब वो फोल्डर खुलेगा ना तो सब ट्रिक ही दिमाग में आएगा। तो आपको भी ट्रिक का फोल्डर हम डाल देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति, और 2 ठो टॉपिक छूट गया है। एक है अनुपात, एक क्या है? अनुपात। ठीक, और एक है आपका परसेंटेज, एक तरह से मान लेते हैं परसेंटेज। ये 2 टॉपिक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बिहार डीएलएड में सिलेक्शन पाना है, बेस्ट कॉलेज, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज पाना है ना, क्योंकि पता है हम लोग बिहार से हैं, और बिहारी में एक बहुत बड़ी मतलब क्वालिटी समझो, बैड हैबिट समझो, या फिर यहाँ की मजबूरी समझो, जिसके पास पैसा है वो पढ़ना नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज चाहिए, और सरकारी कॉलेज में एक सीट हमारा जरूर होना चाहिए, एकदम एनी हाउ एक सीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीएलएड करने में लाख 1.5 लाख लग जाएगा, और सरकारी कॉलेज निकालने के बाद 20 से 25 हज़ार में क्लियर हो जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग सरकार का मतलब जो हमको प्रोवाइड कर रही है उसका फायदा उठाएं। यहाँ देखिए, इसमें संख्या पद्धति में सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, रूढ़, भाज्य, अभाज्य, फलाना ढेमकाना कितना होता है, लेकिन सब आपको याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? अब बात आता है कि अभाज्य पहचानने आना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको रूढ़ भी कहते हैं। रूढ़, देखना कोई व्यक्ति किसी का बात नहीं सुनता है तो उसे कहते हैं बड़ा रूढ़ आदमी है जी, किसी का बातें नहीं सुन रहे, वो सिर्फ 2 आदमी का बात सुनेगा, एक अपना सुनेगा, एक अपने गार्जियन का सुनेगा। और वैसे ही अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 3 सिर्फ 2 आदमी से कटता है। कैसे? एक कटता है एक से, और एक खुद अपने से, क्योंकि रूढ़ आदमी सिर्फ अपना बात सुनेगा और एक का बात सुनेगा। एक माने जिसने शुरुआत किया, जिसने पैदा किया हमको, एक का, एक खुद का बात। तो जो संख्या 2 संख्याओं से सिर्फ कटता है, जिसका गुणनफल मात्र 2 होता है, गुणनखंड, उसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। इसको रूढ़ या इसी को कहते हैं
अभाज्य। समझ में आया? अभाज्य। अब आता है अ हटा दीजिए, अगर खाली भाज्य रखना है, इसमें बड़ी डाउट आता है। भाज्य तो 2 से ज़्यादा अंकों से, जैसे 4, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, तो जो 2 से ज़्यादा अंकों से कटे उसे भाज्य, इसे एक और नाम से जानते हैं यौगिक। क्या जानते हैं? यौगिक। यहाँ समझिएगा। और भाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य या रूढ़, ये रट लीजिए। अभाज्य या रूढ़ ये सिर्फ 2 व्यक्तियों का बात सुनता है। अब बात करते हैं यहाँ 91। 91 जो है क्या अभाज्य है? सिर्फ 2 आदमी का बात सुने? नहीं, 13 के पहाड़ा में भी आता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 101 को छोड़ते हैं। यहाँ 87 देखिएगा किसी पहाड़ा में कटता है। ये अगर देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 से कट जाएगा। कैसे? 3 वाला एगो ट्रिक याद कर लो। अगर पता करना हो कितना भी बड़ा संख्या हो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक सस्ता उपाय है, सब संख्या को जोड़ दीजिए। सब संख्या को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक, यानी 6 3 9 9 3 12 हो जाएगा। 12 और 4 16, 16 और 6 कितना होता है? 22 और 2 24, 24 है ना। अगर ये 24 3 से कट जा रहा है तो इसको भी 3 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो इसका देखिए तो 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है ना। और 15 3 से कट जाएगा, इसीलिए 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ अभाज्य, ये तो कट जाएगा। 75 तो बहुत सारे टेबल में आता है, लेकिन 101 किसी टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये सिर्फ कटेगा 1 से, 1 के पहाड़ा में काट सकते हैं, और ये 101 खुद अपने पहाड़ा में। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ये आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कमेंट कीजिए। लाइक अभी मत कीजिएगा, बता रहे हैं कि जब समझ में पूरा आ जाएगा ना कि हमको हम नंबर समझ में आ रहा है, तब आपको लाइक करना है। आपको खुद लगेगा कि लाइक कर देना चाहिए। यहाँ देखिए 124 और 24 का मौसा निकाले। मौसा माने HCF होता है। क्या होता है? HCF निकालने की बात की तो HCF निकालने का 3-4 तरीका है, अभी नहीं बताएंगे वो, खाली डायरेक्ट ये तो भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। 124 को इससे 24 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। ऐसे 24 से कटाइएगा तो कितना बार में जाएगा कि नहीं? 5 का 20 की 0 हाथ में 2 और हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12, 5 से कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, कट गया। अब इसको घेर दीजिए ऐसे, 24 हो जाएगा, 4 छक 24, यही वाला उतार देते हैं, खत्म। इसको कहते, देखिए ये भाग का आंसर है और ये HCF का आंसर है। तो HCF कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं HCF आपको ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि भाई मौसा निकालना हो, HCF निकालना हो तो ऐसे। इसका सस्ता उपाय बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर भविष्य में कभी HCF निकालने का मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। यहाँ देखिए क्या बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम बोले आपसे थोड़ा देर के लिए कि 4 और 6 का HCF निकालें, क्या निकालें? HCF निकालें। HCF जब भी निकालना हो तो डायरेक्ट बीच का गैपिंग देख लीजिएगा, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 2 है ना, तो इसका HCF 2 आएगा। कैसे? यहाँ देख लीजिए बीच का, जब ये 4 को ऐसे 6 से कीजिएगा ऐसे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में 4, ये 2 हो गया, ये कट गया और ये हो जाएगा 2 दूना 4। इसी को तो HCF कहते हैं। 2 आया कि नहीं? कहेगा सर लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा गैपिंग हो जाए तो मामला फंस जाएगा ना। कुछ नहीं फंसेगा। यहाँ देखिए आपको हम एक बार और चीज़ समझा रहे हैं। इसका तो HCF हो गया, बीच का गैपिंग हो गया, क्या हो गया आपका? 2, तो HCF 2 हो गया। लेकिन किसी किसी का ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए हम बोले अगर 5 और 15 ऐसे हो गया, इसका क्या निकालें? HCF। तो बीच का गैपिंग कितना का है? 10 का है। तो क्या इसका HCF 10 होगा? नहीं बाबू, इसका HCF 10 नहीं होगा। तब तो हमारा ट्रिक फेल कर गया। फेल नहीं करेगा, सुनिए ध्यान से। बीच का गैपिंग निकाल लीजिए, इतना तो आप कर लिए। उसके बाद से इसको 2 हिस्सा में तोड़िए। समझिएगा, जब देखिएगा कि अरे यार इसका HCF तो ऑप्शन में 10 है ही नहीं, तो एक उपाय बता रहा है, इसको 2 हिस्सा में तोड़िएगा। तो 2 हिस्सा में टूटेगा, एक 5 और एक 2, 5 दूना 10 होता है ना। अब इसमें से देखिएगा किससे ये दोनों संख्या कट जा रहा है? 2 से ही नहीं कट रहा है, 5 से दोनों कट जा रहा है ना। कब करना है? जब देखिएगा कि ये वाला HCF 10 नहीं है। HCF का मतलब होता है जो भी निकले वो दोनों संख्या को काट दे। तो दोनों को नहीं काटना, तो इसको 2 हिस्सा में तोड़ दीजिए। तो 2 और 5 टूट गया ना, 5 दूना 10। 2 से तो ये दोनों नहीं कटेगा, लेकिन 5 से दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसका HCF 5 हो जाएगा। समझ में आया? HCF 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे बोल दें 16 और 25 का HCF क्या होगा, तो मत निकालिए, यहाँ गैपिंग बताइए डायरेक्ट। 16 और इसके बीच में कितना का गैपिंग है, कितना का अंतर है? तो लगभग यहाँ पे देखिए तो 9 का अंतर है। अब बताइए कि 9 से ये दोनों कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। तो उपाय क्या है? 9 का कोई ऐसा देखिए, तो यहाँ पे देखिए दीजिए 9 और 1 लीजिए 1, 9 1 9 हो जाए ना। 9 से ये दोनों तो नहीं कटेगा, लेकिन 1 से ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसका HCF क्या होगा? HCF बराबर 1 होगा। तो ये आपको समझ में? तो आपको कमेंट में बताना है कि 12
और यहाँ पे 21, ये दोनों का HCF कमेंट में बताना है। दोनों का निकालिएगा, इसे नहीं कटेगा तो तोड़िएगा, जिससे कटेगा वही HCF होगा। तो ये दोनों का HCF आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ तो आप समझ गए 4। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ खास भारी नहीं है। यहाँ देखिए दो संख्या A और 18 है। लो भाई, यहाँ कोई संख्या देना चाहिए लेकिन उसके जगह A डाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये दोनों संख्या जो भी था इसका हम LCM निकालते, A और 18 का LCM निकालते तो आया है 36, और इसका अगर हम HCF निकालते, ठीक है, तो आया है कितना 2। तो बताइए कि आखिरकार वो A कौन सी संख्या है जो दोनों को निकालने पर 36 आता है और इसका HCF निकालने पर कितना आता है, इधर 2 बचता है HCF। तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए दो संख्या दिया है ना, तो दोनों संख्या को गुणा कर देना है। इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं दो संख्या का गुणनफल। ठीक, क्या होता है, तो दो संख्या को जब ये गुणा कीजिएगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF। मतलब कि जो भी दो संख्या है, एगो संख्या A है, एगो है 18, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। यहाँ पे लघुत्तम कितना है, क्वेश्चन मने मन निकाल दिया है 36। महत्तम यानी HCF कितना है, तो HCF है 2, तो यहाँ से A का नहीं निकल जाएगा, आराम से कटा दीजिए। 18 दूना 36, A बराबर 2 दूना 4, हो गया कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। लगातार 10 संख्या को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, लगातार 500 संख्या पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये सब भुला जाते हैं। क्यों भुला जाते हैं, क्योंकि कुछ फार्मूला एक ही जैसा होता है। आप फार्मूला पढ़े होंगे n+1 n+1/2 फलाना ढेमकाना कितना होता है, कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको जानना है। यहाँ देखिए क्या जानना है, दो लगातार विषम संख्या का मौसा निकालना है। माने आप तो मौसा माने HCF, कोई भी संख्या का HCF निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ संख्या नहीं दिया है। कोई भी लगातार ले लीजिए विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटे। या ट्रिक भी बता दे सम और विषम के बारे में। यहाँ देखिए सम और विषम, सम संख्या किसे कहते हैं, अरे भाई 1 2 3 4 5 ये सब संख्या ही है ना है। इसमें सम संख्या कौन है, तो देखिए 100 अम्मा 2 से लिखा गया है, तो इसमें 2 का जोड़ा लगता है। तो जितने संख्या का जोड़ा लग जाए उसे सम संख्या। अब विषम 1 2 3 से लिखा गया, तब विषम 3 से लिखा गया, और 3 का जोड़ा नहीं लगता है। तो इसमें जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगता है ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगातार, यहाँ 2 लगातार विषम संख्या, विषम मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा, कोई भी लगातार ले लीजिए। चलिए ये 3 एक विषम संख्या, इसके बाद वाला कौन है 5, इसका क्या निकाल लीजिए, HCF निकालने का तो बोल रहा है, कितना होता है, कटाइएगा एक बार में 3, ये हो जाएगा आपका 2, इधर कीजिए ऐसे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, 2 बार में कट जाएगा ये पूरा। HCF आया, इसका HCF आया 1 आया। सुनिए कोई भी लगातार ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 11 है और 13 है, ये 2 लगातार है कि नहीं। जब 11 और 13 लगातार विषम है, ठीक है, तो विषम है तो यहाँ पे कर दीजिए, एक बार में हो जाएगा 11, 2 बचा, यहाँ पे लाइएगा तो 11, इसको लाना है, ठीक, कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 1 बचा, और यहाँ से फिर ये उतारना है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये, ठीक है, कट गया। अब HCF कितना है, HCF आपका आ गया इस वे में, कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो कोई भी लगातार संख्या विषम संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 25 ले ले और 27 ले लें, ट्रिक भी बताए हैं HCF निकालने का। क्या होता है, दोनों के बीच का गैपिंग 2, देखेंगे 2 से नहीं कट रहा है तो लिख सकते हैं इसको 2 हिस्सा में तोड़ दीजिए, 1 और 2, 2 हिस्सा में तोड़ा है ना, तो 1 और 2, 1 से दोनों कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा तो 1 इसका HCF हो जाएगा, कोई भी लगातार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम लिखा है पूर्णांक के लिए। ऐसा सुनिए, पहले पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं। आप कहिएगा पूरा मतलब क्या, जैसे ये 2 पूरा है, 3 पूरा है, लेकिन यही देखिए 2.1, ये पूरा कहाँ है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई भी पूरा अंक को क्या कहते हैं, ये पूरा है, भले माइनस में है लेकिन पूरा है, और ये पूरा नहीं है। तो पूर्णांक कोई भी भरिए, लेकिन वो प्लस वाला भरना है। अब इसमें कह रहा है कि सब में भर के चेक कीजिए कोई भी अंक, लेकिन अंक भरने के बाद सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या जिसका जोड़ा लग जाए या जो 2 से कट जाए। तो चलिए ना 3 में भरिए,
3 में अगर 1 भरेंगे, कोई भी q का मान कुछ भी भरना है, 1 तो ये 3 एकम 3, सम नहीं आया, ये क्या आया विषम, ये नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ भरिए 2q + 1, 2 यहाँ पे 1 भरते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, ये भी सम नहीं आया। ठीक, ये भी नहीं होगा। यहाँ भरिए, यहाँ कुछ भी भरिए ना, 2q, q का मान कुछ भी भर के देखिए वो सम ही आएगा। ठीक है, 1 भरिएगा तो 2 एकम 2, 2 भरिएगा 2 दूना 4, 3 भरिएगा 3 दूना 6, ऐसे होगा ना। तो ये सब क्या आ रहा है, ये सब संख्या सम आ रहा है, इसीलिए ये सी नंबर आंसर सही है। सिंपल। अब ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, इस पर प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रहे हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का योग। अब मामला आ रहा है जोड़ने वाला, माने कह रहा है प्रथम लगा दिया है, सुनिएगा ध्यान से, प्रथम माने होता है 1 से शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 5 को विषम संख्या लीजिए, जैसे 1 3 5, ये सब विषम है, 5 7 9, ये सब विषम संख्या, तो 5 हो गया। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है, 7 9 14 15 16, 16 और 9 25। भाई 25 आंसर आ रहा है, 25 टिक मार दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, ये तो छोटा सा था तो आप बड़ा आसानी से जोड़ दिए। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे कि प्रथम 5 नहीं, प्रथम 25 को विषम संख्या लिखिए, 1 3 5 ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाइए, 25 30 को लिखिए और 30 को जोड़ के बताइए कितना होगा। तब तो आपसे नहीं बनेगा, ये तो जोड़ के लिख दिए इतना होगा, छोटा था। उसके लिए ट्रिक क्या है समझिएगा। ये टोटल गिनिए कगो है, 1 2 3 4 5, टोटल कगो है 5। एक बार फिर 5 से गुणा कर दीजिए। विषम का यही ट्रिक है, विषम का यही ट्रिक है कि जितना गिने हैं उतना ही से एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, तो 50 25 आ गया कि नहीं, ये आया 25, दोनों आ गया। जैसे यहाँ देखिए 1 3 5, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जोड़िए इसको, 3 1 4, 3 गो है विषम संख्या, कौन विषम संख्या है 3 गो। देखिए अगर इसको लगातार जोड़ना है, ये विषम संख्या है, तो 3 1 4 और 5 कितना होता है 9। ट्रिक क्या था, गिनिए 1 2 3। अब विषम संख्या का ट्रिक है कि इसी में एक बार 3 से गुणा कर दे, जो है तो 3 3 का 9, सेम हुआ कि नहीं। तो वैसे ही आपको प्रथम 200 विषम संख्या, यहाँ देखिए यही था, प्रथम 200 विषम संख्या का योग निकालना है। तो यहाँ पे 200 लिखा है, कितना लिखा है 200, तो यहाँ लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 3, ऐसे करते करते टोटल ये 1 2 3 करते करते 200 होना चाहिए। तो ये कितना होगा जोड़ने पर, तो 200 में 200 से गुणा कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4 और 4 को 0 यहाँ बैठा दीजिएगा, कितना 4। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे भी दिया है। अब कहिएगा सर आप एक चीज़ तो हमको बताया ही नहीं, पता है क्या, सम संख्या का ट्रिक क्या है। मान लीजिए कि आप विषम संख्या 1 3 5, इसका बता दिए कि गिन लीजिए जितना है और उतना ही से एक बार गुणा कर दीजिए, तो 3 3 का 9, माने जोड़ने पर भी 9 आएगा। ठीक, और ऐसे भी ट्रिक से भी 9 आ रहा है। तो सर सम संख्या का क्या हो गया, 2 4 6 ऐसे जोड़िएगा तो क्या होगा 8। लगातार रहेगा तब प्रथम से शुरू होना चाहिए। तो सुनिए इसका ट्रिक बता रहे हैं क्या होगा, इसको भी गिनिएगा 1 2 3 4, लेकिन इसमें 4 में 4 से गुणा नहीं करना, ये सम है। ठीक है, ये थोड़ा आगे जाएगा, तो 4 से 1 आगे जाएगा तो 5 एगो बढ़ा के लिखना है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि विषम में, विषम, ये जो विषम में है उसी से गुणा कर देते हैं, और सम में एगो आगे बढ़ाएंगे तो 5 चौका 20। अब इसको जोड़िए ना, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना आ गया 20। तो आपको कमेंट में बाबू इसका आंसर तो नहीं बताना है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम 40 सम संख्या, सम में क्या करना है, एगो आगे बढ़ा के लिखना है। आप तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, एगो आगे बढ़ा कर लिख के गुणा कर दीजिए। प्रथम 40 सम संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो आप ट्रिक को मतलब कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि प्रथम 40 सम संख्या का योग और प्रथम 105 विषम संख्या का योग। किसका, विषम संख्या लिख लीजिए। विषम संख्या का योग क्या होगा, और ट्रिक और कॉन्सेप्ट अच्छा अगर लगा हो तो एक बार लाइक के बटन को जरूर दबा देंगे। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक के साथ आपका डीएलएड में। मेरी गारंटी है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है बिहार डीएलएड, उसमें 25 में 25, देखो गारंटी क्या मतलब, अब हम गॉड तो है नहीं कि उतना कहेंगे तो आ जाएगा, लेकिन कम से कम भी आएगा तो 22-23 नंबर आपका आएगा। और जो अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो 25 में 25 आपका नंबर फुल मार्क्स आएगा बाबू। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक और अगले ऑब्जेक्टिव और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।